वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और यहाँ पर मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट, हाउ इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म? तो यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज टू। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नाइट्रोजन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर होती है जो 2 5। तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है। तो ईच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 5, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 5। each nitrogen atom each nitrogen atom, अगर हम एक यानी कि ईच नाइट्रोजन एटम्स की बात करें, ईच नाइट्रोजन एटम नीड्स 3 more electrons, needs 3 more electrons यहां पर उसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 more electrons to achieve stable configuration, तो नाइट्रोजन एटम को यहाँ पर स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 n एटम्स सेट्स, यहाँ पर 2 n एटम यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन, n माने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयर्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्स 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। 2 नाइट्रोजन एटम शेयर यहाँ पर शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to form a molecule of nitrogen, to form a molecule of nitrogen। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को यहाँ पर अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किस तरह से चाहिए यहाँ पर हम देखेंगे। तो एक नाइट्रोजन एटम यानी कि नाइट्रोजन, यहाँ पर N2 लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है यहाँ पर हम देखेंगे। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 रहेंगे, लेकिन उसको मैं इस तरह से 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमारा N2 मॉलिक्यूल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी हो जाएंगे 1 और 2, टोटल 5 होते हैं। दैट्स व्हाई दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के अंदर डबल बनता था, क्लोरीन के अंदर सिंगल, हाइड्रोजन के अंदर भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता था। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। 2 नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 2 नाइट्रोजन
एटम्स, यहां पर दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। 3 shared pair of इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं। सो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, 3 बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे। सो ट्रिपल बॉन्ड उसे बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन, डबल बॉन्ड पढ़ लिया, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो यहां पर हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5. Each nitrogen atom needs 3 more electrons to achieve stable configuration. 2 nitrogen atoms share 3 pair of electrons to form a molecule of nitrogen. तो N2 मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म होता है, और N2 मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। देन उसके बाद हाउ इज एमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म, हाउ इज, यहां पर देखेंगे हम, हाउ इज ammonia molecule form। तो यहां पर एमोनिया मॉलिक्यूल, एमोनिया यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर यहां पर एमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। हाइड्रोजन का जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2,5, हाइड्रोजन 1। तो ईच नाइट्रोजन एटम्स नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ईच नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एटम यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है उसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 एंड 5, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आगे के यहाँ पर हमने देखा जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, ईच नाइट्रोजन एटम नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन एटम्स नीड 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को। यहां पर एमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहां पर एमोनिया जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां पर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो यहाँ पर while each हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, while each हाइड्रोजन एटम would need only 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन को यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा मॉलिक्यूल, एमोनिया मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होगा। तो हमने देखा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, हाइड्रोजन की 1। ईच नाइट्रोजन एटम्स नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट्स, व्हाइल ईच हाइड्रोजन एटम वुड, ईच, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ईच हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ईच हाइड्रोजन एटम वुड नीड ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड ओनली, यहां पर हाइड्रोजन को 1, नाइट्रोजन को 3। ईच हाइड्रोजन
atom would only one electron to उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू यहां पर एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर हाइड्रोजन को एक चाहिए और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो 3 हाइड्रोजन एटम्स टेंड टू शेयर, सो यहां पर 3 हाइड्रोजन, सो 3 हाइड्रोजन यहां पर 3 हाइड्रोजन, सो 3 हाइड्रोजन एटम्स टेंड टू यहां पर 10 हाइड्रोजन एटम्स टेंड टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन 3 एटम शेयर करेंगे, सो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ईच विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे विथ नाइट्रोजन एटम। तो यहां पर स्टूडेंट हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि एमोनिया मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहां पर एमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए नाइट्रोजन के पास, हम सबको पता है नाइट्रोजन जो होता है उसके पास यहां पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और उसके साथ नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक हाइड्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर आगे हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, 2 यहाँ पर रहेंगे, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और नाइट्रोजन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन 3 और एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें चाहिए 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ हाइड्रोजन एटम 3 है, 3 हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम एक ही है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो होगा एमोनिया बोलते हैं इसे, एमोनिया बोलते हैं, एमोनिया मॉलिक्यूल। तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और उसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पैर में अपने पास रखेगा। तो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपने लेके यहाँ पर वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, ईच हाइड्रोजन एटम वुड नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 3 हाइड्रोजन एटम्स टेंड टू 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ईच विथ नाइट्रोजन एटम्स, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर हो गया हमारा एमोनिया मॉलिक्यूल। अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं। मीथेन, अगर मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पर, तो कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। यहाँ पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हम लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसका, यहाँ पर हम इस तरह से फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है हमारा, वो कार्बन हमारा यहाँ पर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है, यहाँ पर 1 है।
तो यहाँ पर हमें एक कार्बन के सामने कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, तो उस तरह यहाँ पर 3 चाहिए थे, यहाँ पर 4, यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो मीथेन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा, कार्बन बीच में रहेगा, उसके साथ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाइट्रोजन के होंगे, लेकिन नाइट्रोजन पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उस 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन लिए हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक हमारा यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से कुछ, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का, और ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो स्टूडेंट इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी, और यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन उसके पास है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4। टेट्राहेड्रॉन यहाँ पर बनेगा, टेट्राहेड्रॉन। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में बात किया, मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में बात किया। ये मीथेन मॉलिक्यूल कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, हाइड्रोजन का 1, कार्बन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर हमें 4 चाहिए, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयर होते हैं। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।